Good morning, dear students. How are you? Hope all of you are fit and fine. Welcome back to computer class. Today we will do chapter number 3. The name of the chapter is More on Keyboard and Mouse. Today we will learn about special keys on the कीबोर्ड. आज हम स्पेशल कीज़ के बारे में पढ़ेंगे. ओपन बुक पेज 22. स्पेशल कीज़ आर गिवन ऑन पेज नंबर 22. राइट डाउन न्यू वर्ड्स इन योर नोटबुक. फर्स्ट इज एंटर की. सेकंड इज स्पेस बार की. थर्ड इज shift key, then control key, backspace key, delete key. I am going to repeat again. Enter key, space bar key, shift key, control key, backspace key, delete key. Write down these words in your notebook. Enter key. This is enter key. There are two enter keys present on a keyboard. देखिए बेटा, आपको कीबोर्ड पर 2 सर्कल दिखाई दे रहे हैं, एक रेड और एक ग्रीन. ये दोनों क्या हैं? इनके अंदर एंटर कीज़ हैं. देयर आर 2 एंटर कीज़ ऑन अ कीबोर्ड. 1 एंटर की विथ अल्फ़ाबेट कीज़ एंड 1 एंटर की ऑन द न्यूमेरिक कीपैड. एंटर की. प्रेसिंग द एंटर की moves the cursor to the next line. बेटा, जब हम एंटर की को प्रेस करते हैं तो हमारा जो कर्सर है वो एक लाइन से नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाता है, नेक्स्ट लाइन में आ जाता है. कर्सर क्या होता है? हमारी स्क्रीन पर जब हम टाइपिंग करते हैं तो एक लाइन ब्लिंक करती है, उस लाइन को हम कर्सर बोलते हैं. अ स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड cursor. This key is also used to send instructions and commands to the computer. अगर हमें कोई इंस्ट्रक्शंस देनी है या हम कोई कमांड देते हैं तो उसको रन करने के लिए भी हम एंटर की का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज स्पेस बार की. See the space bar key on the keyboard. It is in blue color. देखिए, ब्लू कलर में स्पेस बार की है कीबोर्ड पर और ये सबसे लॉन्गेस्ट की है हमारे कीबोर्ड में. देखिए, सबसे बड़ी की है ये स्पेस बार की. स्पेस बार की is used to give blank space between letters, words और नंबर्स. स्पेस बार की का यूज़ हम वर्ड्स के बीच में स्पेस देने के लिए करते हैं. जैसे कि मैंने यहाँ पर टाइप किया हुआ है, स्पेस बार की इज़ यूज्ड. आप देखिए, स्पेस बार और की के बीच में एक ब्लैंक स्पेस है, की और इसके बीच में भी एक ब्लैंक स्पेस है. तो इस तरह से ब्लैंक स्पेस देने के लिए हम स्पेस बार की का यूज़ करते हैं. इट इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड. ये हमारे कीबोर्ड पर सबसे लंबी की होती है, सबसे बड़ी की होती है. सो इट इज़ कॉल्ड लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड. नेक्स्ट इज शिफ्ट की. सी, दिस इज शिफ्ट की. देखिए, एक एरो है और साथ में शिफ्ट लिखा हुआ है. शिफ्ट की अपीयर्स ट्वाइस ऑन अ कीबोर्ड. हमारे कीबोर्ड पर 2 शिफ्ट कीज़ होती हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं. 1 शिफ्ट की एंड दिस इज़
second shift key. There are two shift keys on a keyboard. Shift key is always used in combination with other keys. बेटा शिफ्ट की का यूज़ हम एक और की इसके साथ अटैच करते हैं तब इसको यूज़ करते हैं। ये की अकेली यूज़ नहीं होती है, इसके साथ हमें एक और की यूज़ करनी होती है। एक और की का हम इसके साथ कॉम्बिनेशन बनाते हैं तब ये की हमारी यूज़ होती है। लेट्स सी लाइक दिस, शिफ्ट की प्लस ए। हम शिफ्ट को प्रेस करेंगे और हम साथ में ए को प्रेस करेंगे तो हमारा कैपिटल ए टाइप हो जाएगा। शिफ्ट प्लस 2। जब हम शिफ्ट की को होल्ड करके 2 को प्रेस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? @सिंबल। दैट मीन्स जो भी लेटर्स अपर पार्ट में लिखे होते हैं उनको टाइप करने के लिए हम शिफ्ट की का यूज़ करते हैं। द शिफ्ट की इज़ यूज्ड टू टाइप अल्फ़ाबेट इन कैपिटल इफ़ कैप्स लॉक इज़ ऑफ। अगर हमारी कैप्स लॉक की ऑफ होती है तो हम कैपिटल लेटर टाइप करने के लिए शिफ्ट की का यूज़ करते हैं। टाइप सिंबल्स and punctuation marks printed on the upper side of some keys on a keyboard. हमारे कीज़ के ऊपर जो पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, जो ऊपर लिखे होते हैं, की के ऊपर वाले पार्ट में लिखे होते हैं, उनको टाइप करने के लिए भी हम शिफ्ट की का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ कंट्रोल की। सी द कंट्रोल की ऑन द कीबोर्ड। देखिए कंट्रोल की, इसके ऊपर क्या राइट किया हुआ है? CTRL। दिस इज कंट्रोल की। देयर आर 2 कंट्रोल कीज ऑन अ कीबोर्ड। देखिए 1 and 2। देयर आर 2 कंट्रोल कीज ऑन अ कीबोर्ड। Like shift key, control key is also used with other keys. जिस तरह से मैंने आपको बताया कि शिफ्ट की के साथ हम किसी की को जोड़ करके तब यूज़ करते हैं, कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं, इसी तरह ही हमारी कंट्रोल की भी कॉम्बिनेशन में यूज़ होती है। इट इज़ यूज्ड टू गिव कमांड्स टू अ कंप्यूटर। कंट्रोल की का यूज़ हम कंप्यूटर को कमांड्स देने के लिए करते हैं। सी हेयर कंट्रोल एंड ए। हम यहाँ पर कंट्रोल और ए को प्रेस करेंगे। कंट्रोल को हम होल्ड करके रखेंगे, देन वी प्रेस ए, देन व्हाट विल हैपन? कंट्रोल ए इज इक्वल टू सिलेक्ट ऑल। दैट मीन्स जितना भी हमने वर्क किया है वो हमारा पूरे का पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। एक डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी हमने वर्क किया है वो सारा सिलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज बैक स्पेस की। सी दिस इज बैक स्पेस की। देयर इज ओनली one backspace key on the keyboard. Now see this. Here I have written computer but the spelling is wrong. बेटा COMOPUTER, तो यहाँ पर जो M के बाद O लिखा है that is wrong. अब आप देखिए O के बाद एक लाइन भी है। ये लाइन क्या है? ये कर्सर है। इस कर्सर ने क्या किया? इस वर्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। दिस इज लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर एंड दिस इज राइट साइड ऑफ द कर्सर। डिलीट की क्या करेगी? इट विल इरेज लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर। सॉरी, बैक स्पेस की विल डिलीट लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर। बैक स्पेस की हेल्प से हम कर्सर की लेफ्ट साइड को डिलीट करेंगे। तो जब हम बैक स्पेस की प्रेस करेंगे तो O जो है वो डिलीट हो जाएगा। सो बैक स्पेस की
is used to erase anything typed to the left side of the cursor. Next is delete key. This is delete key. देखिए इसके ऊपर delete लिखा हुआ है. This is delete key. There are two delete keys present on a keyboard. हमारे कीबोर्ड पर 2 delete keys होती हैं. Now see this text. Computer spelling is wrong. The spelling of computer is wrong. अब देखिए कर्सर कहाँ पर है? P और O के बीच में. और यहाँ पर मिस्टेक क्या है? जो P के बाद O लिखा है that is wrong. इसको हमें इरेज करना है. तो हमारा कर्सर कहाँ है? P और O के बीच में. इस कर्सर ने क्या किया? हमारे इस वर्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. दिस इज़ लेफ्ट साइड एंड दिस इज़ राइट साइड. When we press delete key, it will erase O. जब हम delete की प्रेस करेंगे तो ये जो O है it will get erased. So delete key erases anything typed to the right side of the cursor. delete की क्या करती है? हमारी कर्सर की राइट साइड पर जो भी होता है उसको इरेज करती है. Recapitulation. Enter key moves the cursor to the next line. Space bar key used to give a blank space between letters, words. Shift key used to type capital letters, symbols and punctuation marks. Control key used to give commands to a computer. Backspace key erases anything typed to left side of cursor. Delete key erases anything typed to right side of the cursor. प्रैक्टिकल वर्क. अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्क करेंगे जैसा कि आप स्कूल में कंप्यूटर लैब में करते थे, वो आज हम यहाँ पर सीखेंगे. प्रैक्टिकल वर्क में हम क्या करेंगे? वी विल टाइप अ लिस्ट ऑफ इनपुट डिवाइसेस इन MS Word. MS stands for Microsoft. That is Microsoft Word. Today we will learn how to make a list in Microsoft Word. First of all, we will click on Start button. देखिए Start button पर क्लिक करेंगे. That is present on the task bar. ये देखिए टास्क बार है. इसके लेफ्ट कॉर्नर पर स्टार्ट बटन है. वी विल क्लिक ऑन स्टार्ट बटन. देन क्लिक ऑन ऑल एप्स बटन. दिस इज़ ऑल एप्स बटन. इसमें आपको सारी इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस दिखाई देंगी. क्लिक ऑन ऑल एप्स बटन. देन स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड वी विल फाइंड Microsoft Office. Click on Microsoft Office. Because Word is part of Microsoft Office. Click on Microsoft Office. Then again scroll down and click on Microsoft Office Word. Microsoft Office Word. Word window will appear in front of you. Now we will open on-screen keyboard so that you can see the typing work also. This is our on-screen keyboard. This is for you people only. Now I am going to increase the size of the font ताकि आप सबको विजिबल हो जाए. साइज भी कर लेते हैं फॉन्ट का. चलिए
नाउ वी विल स्टार्ट टाइपिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टाइप इनपुट. इनपुट में हमें आई कैपिटल टाइप करना है. सो हम क्या करेंगे, शिफ्ट की का यूज़ करेंगे. जैसा कि मैंने आपको बताया, शिफ्ट की हम यूज़ करते हैं कैपिटल लेटर टाइप करने के लिए. होल्ड डाउन द शिफ्ट की एंड प्रेस I, N, then P, U, T. Input. Then space bar key, longest key on the keyboard. Devices. D. हम होल्ड डाउन करेंगे शिफ्ट की को, डी कैपिटल लिखेंगे. ई, वी, आई, सी, ई. नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट लाइन. एंटर की, देन एम. होल्ड डाउन द शिफ्ट एंड प्रेस एम. ओ, यू, S, E. Then press enter key to go to next line. Next is keyboard. We will write keyboard. K capital, shift key hold करेंगे. K, E, Y, B, O, A, R, D. कीबोर्ड. अब नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए एंटर की प्रेस करेंगे. प्रेस द एंटर की. नाउ राइट हियर स्कैनर. यहाँ पर हम स्कैनर टाइप करेंगे. एस कैपिटल होना चाहिए. होल्ड डाउन द शिफ्ट की. एस, सी, ए, डबल एन, ई, आर. स्कैनर. नाउ ब्रिंग योर कर्सर इन फ्रंट ऑफ एम. देखिए लाइन ब्लिंक कर रही है. दिस इज कर्सर. ड्रैग द माउस. This is bullet button. Choose any bullet. कोई भी बुलेट हम चूज़ कर लेंगे. देखिए ये हमारी एक लिस्ट बन गई है इनपुट डिवाइसेस की. क्लियर? दिस इज द लिस्ट ऑफ इनपुट डिवाइसेस. Similarly, we can make list of आउटपुट डिवाइसेस इन MS वर्ड. इसी तरह से हम MS वर्ड में आउटपुट डिवाइसेस की लिस्ट भी बना सकते हैं. दिस इज वर्कशीट फॉर यू. टिक द करेक्ट आंसर. विच की मूव्स द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन? पेज डाउन, नम लॉक, एंटर. इन तीनों में से कौन सी की ऐसी है जो हमारे कर्सर को नेक्स्ट लाइन में लेकर के जाती है? Which key gives a blank space between the words? किस की हेल्प से हम ब्लैंक स्पेस देते हैं? एंटर, स्पेस बार, होम. फिल इन द ब्लैंक्स. डैश की इज द लॉन्गेस्ट की ऑन अ कीबोर्ड. हमारे कीबोर्ड में सबसे लंबी की कौन सी है? डैश की इरेजेस एनीथिंग टाइप्ड टू लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर. कर्सर की लेफ़्ट साइड को डिलीट करने के लिए हम कौन सी की यूज़ करते हैं? डैश की इरेजेस एनीथिंग टाइप्ड टू राइट साइड ऑफ द कर्सर. कर्सर की राइट साइड को इरेज करने के लिए हम कौन सी की यूज़ करते हैं? हेयर हेल्प बॉक्स इज गिवन टू यू. बैक स्पेस, स्पेस बार एंड डिलीट. थैंक यू. Stay home, stay healthy, stay connected.